गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ए तो खाली तो सब कर रहा है, फिर लोग जो कर देता है वैसे था तो आप बताइए हम क्या करूं। टावर ये टावर धरा है बा टावर ना अपडेट वाली पिक्चर वगैरह का ये कौन रोक धरा दिला घर में? ये घर में रोक नहीं घर में सब बेचना होता है ये वाला काम क्या कर रहा है। चलो ए गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। ठीक है बाबू, चलो तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10th क्लास का चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका बहुत सारा इंट्रोडक्शन क्लास हम डाल दिए हैं, उसका बिंदु भी डाल दिए हैं और उसका एक और टाइप भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है बाबू, आप लोग को ध्यान देना है पढ़ाई पे, पढ़ाई के सिवा कोई अदर काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई पर बाबूदम प्योरली देखो, किसी भी चीज को एक एक चीज पर अगर आप लोग अधिक फोकस कीजिएगा तो वो काम क्या होगा, सफल होगा। ठीक है, ये ना कि एक साथ सोचिएगा कि 20 काम कर लें, तो हमको लगता है जहाँ तक सफल ना हो। ठीक है, इसलिए एक समय में एक ही काम कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग टाइप नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमको, कि हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। हम प्रतिस्थापन विधि इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग को बहुत आसानी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो भी इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा, इसलिए आप लोग को हम बोलते हैं कि जो भी वीडियो है उसको आप आराम से शांति से हर वीडियो को आप देखिए, ताकि जो भी आगे का पढ़ाई होगा आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो हम खोआ हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, खोआ जैसा समझ में, खोआ होता है लोग मुंह में डालते हैं, क्या होता है, आराम से मुंह चलाना ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बस उसको देखिएगा तो खोआ लगेगा, क्या लगेगा, खोआ लगेगा। ठीक है, चलो खोआ को बनाया जाए। टाइप नंबर 2, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनती देखो, क्वेश्चन है ए एक्स प्लस वाई बराबर 14 मानेंगे समीकरण फर्स्ट। एक्स प्लस वाई बराबर 14 मानेंगे समीकरण फर्स्ट। एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब हल करेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो वाई बराबर 14 माइनस एक्स। किसी कोई दिक्कत, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो वाई बराबर 14, तो ऑलरेडी बराबर किधर है, ये कर रहा हम नहीं जाएंगे तो इसको आना पड़ेगा। तो एक्स है जब होने जाएगा तब माइनस है, एक्स हो जाएगा, प्लस में है तो चिन्ह बदल जाता है। बराबर कहता है कि हमारा अगर इधर आएगा तो आपका चिन्ह हम बदल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे। आप प्लस में रहे, प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में रहता है तो क्या में होता है, प्लस में। तो वाई बराबर 14 माइनस 1, समीकरण थर्ड, यानी समीकरण थर्ड 3 से। ठीक है, किसी को दिक्कत, एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट। आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे कैसे पढ़ना है,
धीरे 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 पढ़ना है। एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है? समीकरण फर्स्ट से ए को सीखना है, और हमको ऐसा सीखना है ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो वाई बराबर 14 माइनस एक्स। किसी कोई दिक्कत? समीकरण थर्ड अब लिखेंगे। समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, थर्ड का मान रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान रखने पे। इसी तरीका समीकरण थर्ड जो आया है उसका जो भी मान है y बराबर 14 माइनस 1, उसके मान को हम रख देंगे किसमें? सेकेंड में रखेंगे। किसमें रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे। हम देख रहे हैं सेकेंड क्या है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है एक्स माइनस वाई बराबर 14। एक्स माइनस वाई बराबर 14, तो एक्स एक्स माइनस है तो माइनस कितना है? 14 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू कितना है? 14 माइनस एक्स। तो जिसका वैल्यू है उसके सामने लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। वाई बराबर 14 माइनस एक्स है तो 14 माइनस एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 14, ठीक है। एक्स माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 14। किसी को दिक्कत? किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? देखो एक्स माइनस वाई बराबर 14, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, वाई बराबर 14 माइनस एक्स, तो वाई के जगह 14 माइनस एक्स बराबर 14। अब लिखेंगे एक्स है तो एक्स, माइनस यहाँ है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 14 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 14। एक्स एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 14 बराबर 14, ठीक है। 2x 4 है ना बाबू, सॉरी 4 है वो। एक्स माइनस, देखो बाबू, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स बराबर माइनस है तो माइनस, वाई के जगह 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स बराबर 4, एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स बराबर 4। 2x बराबर, देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 14 है 4। अब देखो 2x बराबर 4 है, माइनस 14 है, इन्हें आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14 4 18। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 4 18, 18 बाटा में 2, 9 दूनी 18। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स बराबर 9 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 9 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? एक्स का मान कितना आ गया? 9। एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स बराबर माइनस वाई के मान 14 माइनस एक्स बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 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 प्लस एक्स बराबर 4। एक्स एक्स दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 14 14 बराबर 4। 2x बराबर 4 माइनस 14 है ना, तो प्लस 14। 2x बराबर 4 और 14 18। एक्स बराबर 2 चल जाएगा, गुना में है, कहाँ चल जाएगा? भागा में, 9 दूनी 18 एक्स बराबर। अब रखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान, समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पे। समीकरण थर्ड कितना है बोलो?
y बराबर 14 - x। कितना है? y बराबर 14 - x। तो y बराबर 14 - x का कितना है? 9। 9 × 5 = 14। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y के मान कितना आ गया? 5। x के मान 9, y के मान 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? x के मान 9 और y के मान 5। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता। ठीक है, एक बार फिर समझ रहे हैं बाबू? बोले हैं लोग धीरे धीरे पढ़ना है। देखो क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। चलो हल कर रहे हैं। x + y = 14 को समीकरण फर्स्ट माने, x - y = 4 समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण जो फर्स्ट से हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x + y = 14। तो y बराबर 14 है, प्लस में x है नहीं तो माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण क्या हो गया? थर्ड हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। तो समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड ये है, समीकरण x - y = 4 समीकरण है। समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पे, थर्ड का मान कितना है? y बराबर 14 - 6। तो समीकरण सेकेंड है x - y = 4। ये कितना है? एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, y की जगह कितना लिखना है? 14 - 1 + 14 - 1। x है तो x, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, कितना आ जाएगा? +x = 4। 2x - 14, 2x - 14 = 4। 2x = 4, चल 4 तो ऑलरेडी प्लस में है, फिर -14 है, लेने आएगा तो +14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 4 18। x बराबर, अगर गुना में है तो भागा में, 9 दूनी 18, x का मान 9। समीकरण समीकरण थर्ड में y x का मान रखने पर y बराबर 14 - x, y बराबर 14, x का मान कितना आया है? 9। तो 9, तो 14 में से 9 घटेगा 5, y बराबर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है बाबू। ठीक है, तो चलो इसका होमवर्क हम लोग देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। चलो इसको मिटा दें। चला सब ठीक है न हो? इसे कोई दिक्कत ना है? क्वेश्चन को हम मिटाएंगे। x + y = 10, x + y = 10, x - y = 4। इसको 10 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, इसको अब हल करना है। इसको क्या करना है? हल करना है आप लोग। ठीक है, हैं? चलिए बनाइए तो। बनाइए, x + y = 10, x - y = 4। इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? इसी को कैसे हल करना है? तब प्रतिस्थापन विधि से बोल दिया है तो उसी से हल किया जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन
एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट क्या मानेंगे बाबू? समीकरण फर्स्ट। एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाई बराबर 10 माइनस 1। किसी कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाई बराबर 10 माइनस 1 समीकरण कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देखो बाबू क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स प्लस वाई बराबर समीकरण फर्स्ट माने हैं और एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड माने हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई बराबर 10 फर्स्ट से वाई बराबर 10 माइनस 1 समीकरण थर्ड। ठीक है, अब देखेंगे हम समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पे उसके स्थान पर उसका रख देना ना, उसके स्थान पर रख देना है। देखेंगे समीकरण सेकेंड कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसे कोई दिक्कत? एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 तो एक्स की जगह एक्स रहेगा, वाई की जगह कितना रहेगा? माइनस है तो माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4। किसी कोई दिक्कत? एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स बराबर 10 माइनस एक्स बराबर 4 एक्स माइनस 10 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 4 एक्स एक जात एक जात जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा? 2x बराबर 4 माइनस में है यानी अगर इसका मुंड फ्रेश हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है इधर आएगा तो मुंड फ्रेश यानी चिन्ह बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 बाटा में 2 7 दूना 14 एक्स बराबर 7। किसी को कोई दिक्कत? एक्स का मान आ गया हम लोग का। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पर समीकरण थर्ड में एक्स का मान रखने पे कितना है? y बराबर 10 माइनस एक्स y बराबर 10 माइनस 7 y बराबर कितना हो जाएगा? 3 y बराबर कितना हो गया? 3। किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको बताना है। ठीक है, देखो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स माइनस वाई बराबर 4। आराम से समझिए बाबू एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण किसी को दिक्कत? एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड।
समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 समीकरण थर्ड हो जाए। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 1 समीकरण थर्ड। समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखेंगे। समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पे x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर x माइनस है तो माइनस y के मान 10 माइनस x बराबर 4, x है तो x माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस x बराबर 4 2x। x x क्या है प्लस में है, क्या है देखो मान लो यहाँ पर है 5x, यहाँ पर माइनस 4 है और यहाँ पर है प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा कि दोनों को जोड़ेंगे नो, इसके पहले प्लस है और 5 के पहले कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। ठीक है, इसके पहले प्लस है और 5 के पहले कुछ किसी का चिन्ह ना हो तो जो कि किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x कितना हो जाएगा 7x माइनस 4। इसी तरह से यहाँ भी x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी x यहाँ तो x के पहले प्लस है, तो दोनों का हो जाएगा जुट जाएगा, दोनों का हो जाएगा जुट जाएगा, दोनों का पार्टनरी का हो जाएगा मैच कर जाएगा। तो x x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 4, माइनस 10 है इन्हें है तो यो पर हम बदलेंगे अब तो प्लस हो जाएगा। गरीब था बराबर के नया अमीर हो गया। ठीक है, गरीब था बराबर के अमीर हो गया। 2x बराबर 4 माइनस था तो प्लस 10, x बराबर 10 और 4 14, यहाँ गुना में है इन्हें आ गया तो भागा में हो गया। क्या हो गया, इधर गुना में था इधर तो क्या में हो गया भागा में हो गया, तो कितना हो जाएगा x बराबर 14 बटा 2, 7 2 7 14 7 कितना हो गया 7 है बाबा। ठीक है 7, चलो तो x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर 7। अब देखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखेंगे तो समीकरण थर्ड कितना आया है हम लोग का y बराबर 10 माइनस 1 समीकरण थर्ड में x का मान रखने पे तो y बराबर 10 माइनस 1, y बराबर 10, x का मान कितना है 7, y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा 3, तो x बराबर 7 और y बराबर 3, x बराबर 7 y बराबर 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन आप लोग को क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोग को बना के लाना है। देखो होमवर्क में ये ला क्वेश्चन है ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को बनाना है 2x प्लस 3y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 5। तीसरा है x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 16, x माइनस y बराबर 4। ठीक है, आप लोग क्या करना है इसको होमवर्क है बाबू बनाना है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करना है बताना है, आप लोग को बता दिया जाए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को आप लोग का बहुत बहुत एसएससी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कृपया पढ़ाई समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।